हम सभी अंदर में बैठे थे, हम सभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। हम लोग का पीछे आगे पूरा लाठीचार्ज किया गया शाम के आड़े में। ये तानाशाही सरकार है, ये हम सभी गरीब बच्चों का सब काफी अन्याय कर रही है। देखिए ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है एडिक्वेट तैयारी करने का जो है प्रयास इसमें पुलिस के द्वारा किया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई थी कि ऐसी बैरिकेडिंग कर दी, वैसी बैरिकेडिंग कर दी। बट जो नेचर जो आया भीड़ का, उसमें जो ऑर्गेनाइजर जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था, लेकिन उसमें हम फॉर्चुनेटली हम उनको जो है वो बचा पाए हैं। वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं। दूसरा, एक जगह से एक और घटना हुई थी जिसमें पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी। तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहां पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहां से पत्थरबाजी ना हो। और उसके बाद जो है अभी जो है मल्टीपल लेयर्स के होने के बाद भी ये जो है जितनी भी जो उग्र भीड़ थी वो काफ़ी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके विधानसभा की बाउंड्री के पास पहुंच गई है। दूसरा, हमारा एक जो कंसर्न था कि जो जिन्होंने इसको अनाउंस किया था इस घेराव को, उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे। हालांकि काफ़ी 80 से 90% प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, बट 15 से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंगी करी, जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए, जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा। हालांकि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ऐसा, उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी। वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है। हमारा आगे का रणनीति सरकार के फैसला पर निर्भर करती है। हाँ, ये लोकेशन में मैं डे 1 ही कहा था कि ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है। ये आवाज अरे खाया पिया नहीं उन 9 दिनों से उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना। मैं डे 1 से कर रहा हूं, आज आपको दिखाई भी पड़ा। सब दर्द से आए, किसी के कहने से नहीं आए, किसी के भेजने से नहीं आए। पॉलिटिकल भीड़ नहीं था ये कि गाड़ी दिए, खाने का दिए, पैसा दिए। रोकने का प्रयास किया, पैसेंजर गाड़ी को तो ये चलने नहीं दिया गया। कांटेदार तार का बैरिकेडिंग लगा दिया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया, लाठी चार्ज किया, घायल कर दिया। फिर भी हम लोग सरकार के खिलाफ एक नारा नहीं लगाए। हम लोग पॉलिटिकल टाइप का किसी भी हम लोग बाहर नहीं निकला कोई भी एक अश्लील शब्द। झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भीगते भीगते आज मैं सलाइन से मैं जिंदा हूँ। 9 दिनों से मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मेरे लिए मैं मरूंगा, जीऊंगा, मेरे लिए दर्द होगा, पीड़ा होगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊं वो भी मायने नहीं रखता है। आज मायने सिर्फ एक ही रखता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया जा रहा है। बहुत रो रो के परेशान है। 5 साल लगता है महोदय एक परीक्षा का तैयारी करने में। नेपाल में पेपर लीक करके बैठ के एग्जाम लिखाया जाता है। जांच पे क्या भरोसा करेंगे? 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच होकर रखी है। इसीलिए मैंने सारा दुख तकलीफ दर्द को छोड़ करके अभी जिस गेट पर माननीय लोग का एंट्री होता है, 81 माननीय मंत्री लोग, मुख्यमंत्री समेत, उसी गेट पे हम लोग रात तक हैं, पानी में भी भीगे हुए। मेरा बीपी लो है, शुगर डाउन है 53,
बॉडी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मर भी जाऊं तो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अरे क्या दिक्कत है, 1926 में भगत सिंह कुर्बानी दिया, आज 2026 में हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोग एक सुंदर झारखंड का निर्माण में, एक मजबूत व्यवस्था के निर्माण में, अगर हम लोग जैसा, मेरे जैसा, हम तो अगली पंक्ति में रहेंगे, अगर शहीद भी हो जाए ना, ये गलत नहीं है। अलग झारखंड में बहुत कोई शहीद हुए, हम झारखंड का नवनिर्माण में हो जाएंगे तो इसमें भी गलत बात नहीं है। अब वो बहुत से लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं, तो जब वो वापस जा रहे हैं अपने लोग की ओर, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, छात्रों के लिए? क्या लगता है कि अब इस प्रदर्शन के बाद सरकार सुनेगी उन मांगों को जिसके लिए आप सब लोग यहाँ आए? आज का इस प्रोटेस्ट को नहीं सुनती है तो समझ रहे हैं क्या मैसेज जाएगा विश्व स्तर पर? क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं। इसका जांच होगा तो तभी ये बात नहीं सुना जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का आप जांच करिए ना, जिसको फंसना है फंसेगा, आपको क्या चिंता है? जनता जो कुर्सी दिया है, ये जनता जो आपको सत्ता पे बैठाया है, इससे बड़ा चिंता किसको कर रहे हैं? कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री जी। घोषणा करिए, छात्र को संतुष्ट करिए। ये आग जो लग चुका है ना, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। ये सरकार पर निर्भर करता है आगे हम लोग किस दिशा में जाएंगे। छात्र का काम पढ़ना, छात्र के हाथों में किताब, छात्र के हाथों में कलम, मसाल, ये सब नहीं है। छात्र का काम पढ़ना, फॉर्म भरना, एग्जाम देना, नौकरी करना। ये छात्र कल नेतागिरी नहीं करेंगे कोई, ये छात्र कल कोई चुनाव में नहीं लड़ेंगे, ये कल पढ़ने फिर चले जाएंगे, उसका बात नहीं सुनेंगे। कैसा बेशरम मुख्यमंत्री है, कुर्सी खतरे में चल जाएगी इसका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात नहीं सुनेंगे तो ये कुर्सी खो जाएंगे। जो कुर्सी, मर जाऊं कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसका चर्चा मत करिए। मेरा तबीयत का, मेरा हालचाल मत पूछिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा हालचाल मत पूछिए, मेरा हालचाल मत पूछिए। मेरा हालचाल कोई नहीं पूछिए। मैं जानते हैं एक वर्ड के कारण मेरा एक ही बार 67 से 133 बीपी हुआ था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। एक बार 10 मिनट पहले मापा, मेरा 97/52 था। एक ऐसा स्थिति आया, सरकार के तरफ से बयान, इतना मेरा अंदर से हलचल हो गया कि मेरा 133 मेरा ब्लड प्रेशर चला गया। तो मेरा बहुत दिक्कत है अभी, मेरा हलचल कृपया करके कोई मत पूछिए। अरे मर भी सकते हैं, रुकने का बात करते हैं। अब इंटरव्यू मत लीजिए, छोड़िए, हटाइए, अब हटाइए, इंटरव्यू हम नहीं देंगे।